विश्व वसुंधरा दिवस पर छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति ने बालको प्रबंधन के सहयोग से काव्य गोष्ठी आयोजित की। इसमें स्थानीय कवि कवयित्रियों के अलावा राजनांदगांव, भिलाई दुर्ग और खैरागढ़ के रचनाकारों ने भी हिस्सा लिया। अपनी श्रृंगारिक और हास्य व्यंग्य से भरपूर रचनाओं से कवियों ने श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। विश्व वसुंधरा दिवस पर आयोजित काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि बालको संयंत्र 2 के मानव संसाधन महाप्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह थे। मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्री बी प्रसाद विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। मानव संसाधन महाप्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर काव्य गोष्ठी की शुरुआत की। इस मौके पर भिलाई के प्रसिद्ध कवि रवि श्रीवास्तव व संतोष झांझी, खैरागढ़ के डॉक्टर जीवन यदु और राजनांदगांव के अनिल बख्शी सहित अनेक स्थानीय रचनाकार मौजूद थे। विश्व वसुंधरा दिवस पर आयोजित काव्य गोष्ठी के मौके पर मानव संसाधन महाप्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि बालको प्रबंधन क्षेत्र में साहित्यिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति की प्रशंसा की। जो बालको है उसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहित करके इस फील्ड में काम करने के लिए। बालको दिन रात प्रगति कर रहा है और अलग अलग फील्ड में काफ़ी योगदान दे रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में या समाज में जो दूसरे सुधार के कार्य हैं उसके क्षेत्र में। और आज ये मैं देख रहा हूँ कि ये आपका छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य मंदिर का जो कार्यक्रम उसमें भी अपना भागीदारी देके बड़ा काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोग अपना काम इसी तरह भविष्य में भी करते रहेंगे और लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान देते रहेंगे। अंचल की प्रसिद्ध कवित्री दीप दुर्गवी ने सरस्वती वंदना कर काव्य गोष्ठी की शुरुआत की। कवि कवित्रियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं पेश की, जिनसे श्रोताओं का खूब मनोरंजन हुआ। सरगम में अब कैसी विकल वेदना मेरी वंदनीय मां, पूजनीय मां, वसुधा क्यों व्यथित हुई अंतर ज्वाला से, बिखर रहे सुमन आज क्यों वनमाला से, वसुधा क्यों व्यथित हुई अंतर ज्वाला से, बिखर रहे सुमन आज क्यों वनमाला से, अलसारी सी है क्यों मधुर कल्पना मेरी वंदनीय मां। मुड़ धरती मैया तोर पड़ा तू पैया, निस दिन चमके चंदा सूरज, जगमा संझा बिहनिया, दुरिहा ले तोला निहारे आस थाम के गगनहा, दुरिहा ले तोला निहारे आस थाम के गगनहा, तोर संदेशा गगन लदे दूत बन के पवनहा, माया पीरित के धार बनके, माया पीरित के धार बनके बरसे बादल करिया, निस दिन चमके चंदा सूरज, जगमा संझा बिहनिया। वो देवा कुंदरू करेगा कमां से मेरम किरिया जी, अनक छनक झुनगा सरपट है भारी अपन घर के खाओ ले कोरहा मन दू चार पेट खीरा घरो लगावा, ले कोरहा मन दू चार पेट खीरा घरो लगावा, रोवत रही लेखा तुम्हार खीरा देके चुप करावा अपन घर के खावा जी, कोला भारी लगावा जी, साग भारी ला अपन घर के खावा जी, साग भारी ला अपन घर के खावा। बहुत खूब। मन की कालिक जो धो ना सके उम्र भर, मन की कालिक जो धो ना सके उम्र भर, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा।
मैं हूँ ऐसी बांसुरी जख्म सीने में लिए, वो सुरों में ढल गए जख्म जो तूने दिए। हमको जो भी मिला तेरे संसार से, हमको जो भी मिला तेरे संसार से, गीत बन कर ढला गुनगुना लीजिए। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छान ही बन जाते हो रे। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर धुर्रा होते गांव गली के मैं माथा चढ़ जाते। मैं माटी भर्री के होते कतका धन उपजाते। मैं दरिया के पानी होते हो, मैं दरिया के पानी होते हो, सबके तन गुजराते हो रे। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे। हमको सूरज चांद चाहिए दे प्रकाश कम करने को, जल थल उपवन गगन चाहिए सुंदर स्वच्छ विचरने को। छीण हुई ओजोन की परत सोख विषय दी गैसों को, पीने को मिल रहा वही जल जहाँ धो रहे भैंसों को। छीण हुई ओजोन की परत सोख विषय दी गैसों को, पीने को मिल रहा वही जल जहाँ धो रहे भैंसों को। वनमंडल घनघोर चाहिए प्रकृति संतुलित करने को, हमको सूरज चांद चाहिए दे प्रकाश दम भरने को। बस इसलिए यहाँ वहाँ पौधे लगाना है, पौधे को पेड़, पेड़ को लकड़ी बनाना है, पौधे को पेड़, पेड़ को लकड़ी बनाना है। फिर कुर्सियों की शक्ल में लकड़ी को लाना है, फिर कुर्सियों की शक्ल में लकड़ी को लाना है। ये देश है या कुर्सियों का कारखाना है? प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए। प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए। है अगर दीवार तो फिर दर भी होना चाहिए। है अगर दीवार तो फिर दर भी होना चाहिए। वक्त की आवाज जो मैंने सुनी तुम भी सुनो, वक्त की आवाज जो मैंने सुनी तुम भी सुनो। अरे फूल ही क्यों हाथ में पत्थर भी होना चाहिए। मार कर मुआवजा देना आम बात है, मरे पर रोटी सेकना आम बात है। क्या बात? मैंने लाशों पे झगड़ते देखा है, जिंदा को नहीं देखना आम बात है। जीवन के इस दौड़ में भागते रहना आम बात है, भागते भागते दूसरों को गिराना आम बात है। क्या बात? कोई नहीं जानता वह किधर जा रहा है, अगर तृष्णा में भटकना आम बात है। एक बात याद रखना, जीवन को ठीक से जियो, वरना जीवन का चले जाना आम बात है। वाह भाई वाह। शहर के जाने माने बुद्धिजीवी थे, कॉफी हाउस के बाहर देर से खड़े थे, लंबी बहस के बाद भी तय नहीं कर पाए किधर होता है रोटी का मुंह। क्या बात? लंबी बहस के बाद भी तय नहीं कर पाए किधर होता है रोटी का मुंह। पास में खड़े हुए सुबह से भूखे बच्चे ने बताया, साहब जिधर से खाओ उधर ही तो बन जाता है। क्या दृढ़ मीठे सब अरमान सुनो तुम तो वे बोलेंगे, कोई संख नहीं बेजान फूको तुम तो वे बोलेंगे, कोई संख नहीं बेजान फूको तुम तो वे बोलेंगे। हर बार बटोही नाक मील पर आगे बढ़ता जाता, हर बार बटोही नाक मील पर आगे बढ़ता जाता। पूछे से कभी बताता कुछ तो कभी अकड़ सा जाता, पूछे से कभी बताता
फफोले तान दस पड़े फफोले तान चुनो गाने पग बोलेंगे। जीवन दुख क्षण में अज्ञान अंधेरा है, पाए ज्ञान किरण तभी सवेरा है। सद्गुरु कृपा से जिंदगी संवरती है, अंतर मन की पीड़ा ईश बन उभरती है, मन बोझिल होता जब गुजरती। जुर मिलके जगह जगह कटका जग करें, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में हाथ जोड़ के माथ टिका के अरज करें। फूल पान दूध नरियर संग मेवा मिष्ठान, देवी देवता महादेवला अर्पण करें। न जाने कैसे सब व्यर्थ हो गए यार, जबरदेश भारत के बहादुर कुमार मन, देखते देखा को बुलंगे यार। एक बुजुर्ग ने उसके जनरल नॉलेज को टटोलते हुए बोला, बेटा मुशर्रफ बता बेटा बता, तेरी नाक कहाँ है? बोले अमेरिका में। क्या बात? नाक कहाँ है? अमेरिका में। आँख कहाँ है? कश्मीर में। दांत कहाँ है? बेटा दांत पेट में। मैंने उसकी जनरल नॉलेज की ऐसी तैसी करने के लिए बोला, मियां मुशर्रफ अब जरा ये भी तो बता, लादेन कहाँ है? लादेन पता नहीं। दाऊद कहाँ है? पता नहीं। तेरे अब्बा कौन है? मैंने कहा झूठ क्यों बोलता है? अरे झूठ क्यों बोलता है? जिन्ना के वंशज की नाजायज सरकार, चीन और अमेरिका की जंग खाई हथियार, सभी जानते हैं कि लादेन और दाऊद से तेरी कैसी मिक्सिंग है, फिर भी अमेरिका से गजब की मैच फिक्सिंग।